नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी और बहुत अच्छा टॉपिक आपने मुझे दिया। आपने मुझसे कहा, राखी जी अगर लगातार आंख फड़क रही हो तो क्या हो। पहले मैं आपको बता दूं, आपके शरीर के सभी अंग फड़कते हैं। सुनकर अजीब लगता है ना, पर ये सच है। आज मैं आपको बताऊंगी आंख फड़के तो क्या करें उपाय, और आंख फड़के तो क्या उसका शगुन अच्छा होता है कि बुरा होता है। वैसे तो जो हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए उसका कोई काट नहीं है। जो हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं वो 100% सभी बातें सही हैं। लेकिन आज मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर आंख लगातार फड़क रही है तो हमें उपाय या टोने टोटके क्या करने चाहिए। मैं हूँ डॉक्टर वाई राखी और इस वक्त आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो जरूर कीजिए। कई लोग अपनी जिंदगी की बहुत स्पेशल मीटिंग्स, बहुत स्पेशल इवेंट्स को मिस कर देते हैं। पता है कैसे? अरे आज मैं नहीं जाऊंगा, मेरी आंख फड़क रही है, ये बुरा हो जाएगा, मेरा एग्जाम खराब हो जाएगा, आज मुझे जॉब ही नहीं मिलेगी, आज मेरे को इंटरव्यू में कुछ अच्छा नहीं हो सकता। इन सब वहमों से प्लीज ऊपर निकलिए। सबसे बड़े हैं परम पिता परमात्मा, आपका खुद का ये शरीर और आपकी खुद की ये पॉजिटिव सोच और माता पिता का आशीर्वाद। अगर सब कुछ सही है ना तो जिंदगी में आंख फड़के या कुछ भी फड़के, कई बार आईब्रोज फड़कती हैं, कई बार लिप्स फड़कते हैं, कई बार गाल और कान भी फड़कते हैं। मैंने आपसे कहा शरीर का हर अंग फड़कता है, उसके अलग अलग मायने होते हैं। लेकिन हम इतना सोचे ही क्यों? भगवान से जुड़ने का, इस संसार में रहने का, इस धरती पे रहने का माध्यम तो ये शरीर ही है। इस शरीर का ध्यान रखिए। आप योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, दान पुण्य कीजिए, खुश रहिए, समय पर नहाइए, खूबसूरत भी बनिए, अपने बालों को रंगवाइए भी। अरे बाप रे, बालों को रंगवाने से एक बहुत मजेदार बात याद आई। अभी मैं 2-4 दिन पहले होली के रंग खरीदने बाजार गई। आपको यकीन भी नहीं होगा, मैंने एक छोटी सी बच्ची की गोद में, मतलब 14-15 साल की वो बच्ची होगी, उसकी गोद में एक 1.5 साल के बच्चे को देखा और बच्चे के बाल पूरी तरह रंगे हुए। पहचान में नहीं आ रहा था कि ये बच्चा होली से रंग गया है या उसके माता पिता ने उसके बालों को कलर करा दिया है। मैं शॉक्ड रह गई। मैंने गाड़ी का शीशा नीचे उतारा, उस बच्ची को अपने पास बुलाया। मैंने कहा ये कौन है? तो बोली मेरा भाई है। मैंने बोला इसके बालों को क्या हुआ, होली ज्यादा खेल ली क्या? तो बोली नहीं दीदी, हमने इसके बाल कलर कर दिए हैं। जिस बच्चे को दुनिया, दीन, समाज, नाम, जाति, धर्म, अपना, पराया, दिन, सुबह शाम, परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, जीसस कुछ भी नहीं पता, आपने उस बच्चे की मर्जी के बिना उसके वर्जिन बालों को कलर करा दिया, उसको 1.5 साल की उम्र के अंदर 14-15 साल का बना दिया। आखिर ये कहाँ का फैशन है? आपको पता है ये जो बाल आप कलर करते हैं ये आपकी जिंदगी में इतना असर डालते हैं कि अगर आप बालों को, अगर सर के बालों को कलर कर रहे हैं तो आईब्रोज के बाल व्हाइट होना शुरू हो जाते हैं, दाढ़ी के बाल व्हाइट होना शुरू हो जाते हैं। वो बच्चा जिसने जिंदगी शुरू भी नहीं की, जिसे कुछ पता ही नहीं है, जिसकी मर्जी ना मर्जी पसंद कुछ भी नहीं है, ये गलत है। हम पाश्चात्य संस्कृति की तरफ ऐसे दौड़ते चले जा रहे हैं कि हमें खुद नहीं पता हम अपनों का और अपने बच्चों का किस तरह से हाल बेहाल करे जा रहे हैं। आज भी अगर आपको अपने बालों को रंगवाना है ना तो मैं आपसे यही कहूंगी कि मेहंदी लगाइए। शीतलता प्रदान करेगी, गुस्सा कम करेगी, दिमाग को ठंडा रखेगी और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके पैसे बचाएगी और आपको कोई साइड इफेक्ट भी नहीं देखेगी, आंखों पे चश्मा भी नहीं लगने देगी। तो प्लीज इस बारे में जरूर ध्यान कीजिएगा कि अपने फैशन के इस दौर में अपने बच्चों को कम से कम 18 साल तक की उम्र तक बचा कर रखिए। आगे आपकी मर्जी। अगर आंख लगातार फड़क रही हो तो पहले बता दूं, अगर लड़कों की क्या आंख फड़कने में फर्क है। कहते हैं कि अगर औरतों की उल्टी आंख फड़के तो उनके लिए लाभदायक होता है, लेकिन अगर आदमियों की सीधी आंख फड़के तो उनके लिए लाभदायक होता है। लेकिन इसे पर्सनली मैं नहीं मानती, ऐसा लोग कहते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, शास्त्रों में भी इसके बारे में विख्यान है, कई धार्मिक किताबों में भी इसके बारे में लिखा हुआ है। क्योंकि आपकी सीधी आंख फड़के या उल्टी आंख फड़के, मेरा मानना यह है वो स्त्री हो या पुरुष हो, वो हमेशा लाभ ही देती है या किसी अप्रिय घटना को होने का संकेत देती है। जैसे कि आप किसी ट्रिप पर जा रहे हो और उससे पहले आपकी आंख फड़क जाए तो समझिए कि मुझे कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए, अपनी सेहत के लिए दवाइयां ले लेनी चाहिए, मुझे जहां जा रहा हूं वहां की टिकट, ट्रेन, सबके बारे में, मौसम के बारे में पता कर लेना चाहिए। हर चीज सिर्फ नुकसान
या फायदा नहीं देती है, कभी कभी संकेत देती है। स्वयं भगवान धरती पर कभी नहीं आते, आपको कुछ चिन्ह बता देते हैं, आपको कुछ रीजंस दिखा देते हैं, उन्हें आपको समझना होता है। अगर आंख लगातार फड़क रही है, चाहे सीधी चाहे उल्टी, तो कम से कम 11 दिन तक एक थैली नमक की मंदिर में दान करें। और जब भी ये थैली नमक की आप मंदिर में दान करें, इसे एंटी क्लॉकवाइज अपने सर पे से जरूर घुमा ले। ये आप ही के टॉपिक्स मैंने लिखे हुए हैं। पहले सोच को पॉजिटिव बनाए कि आंख फड़क रही है, नहीं फड़क रही, मेरे साथ सब अच्छा होगा। जब मैंने किसी का बुरा नहीं किया तो मेरे साथ बुरा क्यों होगा। वाणी में मधुरता लेकर आइए, सोच को नेगेटिव मत करिए। क्योंकि कई बार जब डॉक्टर हमें कह देता है आपको शायद टाइफाइड हो सकता है, यकीन मानिए हमें ना टाइफाइड नहीं होता है, लेकिन डॉक्टर के इतना कहने पर घर आने तक हम ये डिसाइड कर चुके होते हैं कि हमें टाइफाइड है। हम ये मान चुके होते हैं। रास्ते में आए 10 फोनों को हम बता देते हैं, अरे यार डॉक्टर ने तो कह दिया टाइफाइड है, टाइफाइड है, टाइफाइड है। अरे हाउ कैन, आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं? डॉक्टर ने एक अनुमान लगाया है। तो पहले तो सोच को पॉजिटिव कीजिए, आंख फड़के चाहे आईब्रोज फड़के चाहे कुछ भी फड़के, कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। परंतु फिर भी ये ना हो पा रहा हो तो लगातार 11 दिन नमक से स्नान कर लीजिए, इससे भी आपको लाभ होगा। अपनी आंख पर मुल्तानी मिट्टी लगाकर रखिए ताकि आंख फड़कना बंद हो जाए। आंख फड़क रही है, इसके बारे में अपनी माँ से जिक्र कीजिए और माँ के दादी के पुराने टोने टोटके उन्हें फॉलो कीजिए, ठीक है। और किसी भी तरह की पॉजिटिव वाइब्स को अपने करीब मत आने दीजिए। और एक हमेशा कीजिए अपनी धुनी पर, जिसे हम कहते हैं पेट के पास, आपको गाय का देसी घी गर्म कर कर रुई के फवारे से, रुई से थोड़े से रुई के कॉटन के टुकड़े से उसे अपनी धुन्नी के 3-4 बूंदे डालना शुरू कीजिए। ऐसा दिन में आप 3-4 बार कीजिए। स्किन तो खूबसूरत होगी होगी, लेकिन आंख फड़कनी भी बंद हो जाएगी। हनुमान जी के दर्शन तुरंत कर लीजिए। और इसका एक कारगर उपाय जो शास्त्रों में लिखा है, जो किताबों में मैंने धार्मिक पढ़ा है, जब आंख लगातार फड़क रही हो और दिल में घबराहट हो रही हो, और चलिए मान लीजिए कुछ इधर उधर छुटकू मुटकू बुरा भी होने लगे, तो केले के पेड़ के पास सुबह उठकर बासी मुंह से जाइए, मतलब ब्रश मत कीजिए, और केले के पेड़ के पास जाकर बोलिए, हे विष्णु हे हरि, ऐसे ही हाथ रखकर जैसे मैं हाथ रख रही हूँ, हे विष्णु हे हरि, मेरी आंख लगातार 4 दिन से फड़क रही है, ये बात मैं तुम्हें बता रही हूँ या बता रहा हूँ, प्लीज मेरे साथ कोई बुरा ना हो, मेरे और मेरे परिवार की रक्षा कीजिए। ऐसा बोलकर केले के पेड़ को आ जाइए और पीछे पलट कर मत देखिए, आके स्नान कीजिए, डेली रूटीन के काम कीजिए। ऐसा ही आपको करना चाहिए जब आपको कोई बुरा सपना आता है। तो आंख फड़कने के बारे में मैंने ये वीडियो बनाई। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और खुश रहिए। और गाना सुनिए, आंख मारे ओ लड़का आंख मारे। जय माता दी।